हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना एम के चैनल में। आज हम क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी पूरा 5 पार्ट में डिवाइडेड मतलब कि ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें एक पार्ट में पूरा 30 ऑब्जेक्टिव जो है कराया जाएगा यहाँ पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज़ नो एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। जनक मतलब क्या होता है, पिता, यानी कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, मेंडल को जो है कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है, मेंडल को अनुवांशिकी के पिता जो है कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कौन सी है। नेफ्रॉन जो है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेकंड का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग जो है बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि त्वचा में सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है, यानी कि विच विटामिन इज सिंथेसिस इन स्किन बाय सनलाइट, जो है सी बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। विटामिन डी जो है वो बनता है, यानी कि सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तीसरा का। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की। डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की थी, मिसर ने जो है डीएनए की खोज सबसे पहले की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का। ऑप्शन नंबर 5 की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 5 बोल रहा है कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, विच ऑर्गेन इज अफेक्टेड इन जॉइंटिस, यानी कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। पांचवा का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीवर जो है पीलिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, यानी कि पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल जो है हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछे कि फ्लावर को कलर कौन प्रोवाइड करता है तो एंथोजाइनी जो है उसके टाइम पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर प्रस्थान करें तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थान, यानी कि द साइट ऑफ प्रोटीन साइंथेटिक, यानी कि प्रोटीन साइंथेटिक का कौन सा स्थान है, प्रोटीन संश्लेषण का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का जो है स्थान है जहाँ पर प्रोटीन जो है बनता है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़े उससे पहले आप देख लो कि अगर आपको नोट्स चाहिए जिसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो, सब कुछ हो, तो आप इस नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है जो कि है 83 17 73 93 आप इस नंबर पर जो है मैसेज करके हम लोग को बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कोशिका का पावर हाउस है, यानी कि द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का जो है पावर हाउस किससे कहा जाता है। तो ये तो सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि खून जमाने वाला विटामिन है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग विटामिन इज, खून जमाने वाला विटामिन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा विटामिन के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह है द यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप इज, यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दिया जा सकता है। तो 10वां का ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को दिया जा सकता है, यानी कि डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा 10वां का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी कि विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी से भी ब्लड जो है ले सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी ब्लड जो है वो किसी से भी ब्लड जो है ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेज, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो 13वां
ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है बैक्टीरियोफेज का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 14 क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 14 क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि HIV से कौन सा रोग होता है, कि विच डिजीज इज कॉजेड बाई HIV, HIV से कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है AID जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 की डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बनाई, यानी कि वी हु प्रोपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो 15वां का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वॉटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जो है बनाई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15वां। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 16वां जो है वो बोल रहा है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन, यानी कि जो बीपी होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वो कितना होता है, यानी बीपी जो होता है वो होता है 80/120 mmHg। ह्यूमन का नॉर्मल बीपी कितना होता है 80/120 mmHg, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो बोल रहा है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, यानी कि विच इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ह्यूमन शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो कि सब जानते होंगे, यानी कि 17वां का ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। 18वां में बढ़े तो 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, यानी कि विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस प्रयोग होता है, यानी कि 18वां का जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर जो 19वां है वो बोल रहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन है, यानी कि विच ऑर्गेन प्यूरिफाइड ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। ऐसा कौन सा ऑर्गेन है जो कि ह्यूमन ब्लड को जो है शुद्ध करने का काम जो है करता है, यानी कि 19वां का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किडनी जो है वो ब्लड को जो है शुद्ध करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20वां में पढ़े तो 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर का संतुलन कौन सा मस्तिष्क भाग नियंत्रित करता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी। शरीर का जो है बैलेंस कौन मेंटेन करता है, ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट है वो शरीर का बैलेंस जो है वो मेंटेन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वहाँ पे उस समय में। क्वेश्चन नंबर 21वां की ओर बढ़े तो 21वां क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। जो हमारा लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अमाइलेज जो एंजाइम है वो हमारे लार में जो है पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21वां का। क्वेश्चन नंबर 22वां बोल रहा है कि कौन सा पौधा जीवित जीवाश्म कहलाता है, यानी कि विच प्लांट इज कॉल्ड एज द लिविंग फॉसिल्स। जीवित जीवाश्म कौन से पौधे को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22वां का। 22वां का ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइकस जो है वो जीवित जीवाश्म जो है कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 22वां का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर 23वां की बात की जाए तो 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर, यानी कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो सब जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 जो है कक्ष होता है मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 24वां बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24वां बोल रहा है कि सामान्य कोशिकाओं में होने वाली कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ अ सेल डिवीजन इन अ सोमैटिक सेल्स। कौन सा विभाजन का प्रक्रिया करता है, ऑप्शन नंबर जो 24वां का है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइटोसिस जो है वो करता है, ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इन मायोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोजोन, यानी कि मायोसिस में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितने क्रोमोजोन होते हैं, यानी मायोसिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 25वां का जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकम हाफ, यानी कि आधा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि रात्रि में देखने में कौन सा रंजक मदद करता है, यानी कि विच पिगमेंट हेल्प इन अ नाइट वाइजन, मतलब कि रात्रि में देखने में कौन सा
पिगमेंट जो है वो मदद करता है, यानी कि 26वां का ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोडोफाइट जो है वो देखने में मदद करता है रात्रि को। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी कितना कौन सा है? एक सेल जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मदर में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 28वां बोल रहा है कि हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? विच मेटल प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हेमोग्लोबिन में आयरन धातु जो है वो प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 29वां बोल रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, यानी कि बीच मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? 29वां का ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम धातु जो है वो क्लोरोफिल में जो है पाया जाता है। अंग में संग्रहित होता है, यानी कि विच ग्लैंड स्टोर बाइल जूस, गॉल ब्लेडर जो है बाइल जूस को स्टोर करने का जो है काम करते हैं, यानी कि 30 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पित्तरस किस अंग में संग्रहित होता है? गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। है कि खून के थक्के बनाने में कौन सी रक्त कोशिका मदद करती है? विच ब्लड सेल हेल्प इन अ ब्लड कोटिंग, यानी कि खून के थक्के बनाने में कौन सी कोशिका जो है मदद करती है? कौन सा जो कोशिका है वो खून को बहने से रोकती है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो प्लेटलेट है वो खून को बहने से जो है रोकती है। एक 32वां क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 32वां क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है, यानी कि विच टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन, यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो 32वां का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। कौन सा काम करता है? लिगामेंट जो है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। 31वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है, यानी कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? विच टिश्यू कनेक्ट अ मसल टू बोन, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है? तो ऑप्शन 33वां का ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो टेंडन है मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम जो है करता है। 34वां क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 34वां क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है ऑक्सीजन ले जाने वाला रक्त कोशिकाएं कौन सी है, यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है? तो 34वां का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को जो है करता है। ऑप्शन नंबर 35वां क्वेश्चन की बात की जाए तो 32वां क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है? तो 35वां का ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टेप्स जो है वो मानव शरीर की सबसे हड्डी है। 36वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो 36वां क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो 36वां का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फीवर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि कार्बन अम्ल किस विटामिन का नाम है? विच विटामिन इज नो एज द एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो 37वां का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 37वां का। 38वां क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि रात में न दिखने का कारण किस विटामिन की कमी है? नाइट ब्लिंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, रात में न दिखने का कारण कौन सा विटामिन है? तो 38वां का ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ए जो है वो रात में न दिखने का कारण होता है। 38वां क्वेश्चन की बात की जाए तो 38वां क्वेश्चन हमारा जो है बोल रहा है कि कौन सा विटामिन सन कहलाता है, यानी कि विच विटामिन इज कॉल्ड एज द सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन कौन सा कहलाता है? तो 39वां का जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी जो है वो सनशाइन विटामिन कहलाता है, यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 39वां क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 40वां क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विच और सिक्रेट इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन कौन सा अंग संद्रावित करता है, यानी कि कौन सा अंग जो है सिक्रीट करता है इंसुलिन को? तो 40वां का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करने का काम करता है, सामयिक मतलब होता है रिलीज करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 40वां का। 41वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि
विच डिजीज इज कॉजेड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग जो है होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायबिटीज का जो रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42वां बोल रहा है कि विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किस अंग को कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आरबीसी जो है वो मर जाता है जाकर के, तो स्प्लीन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 42 क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 43वां क्वेश्चन है। 43वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण से लड़ने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर जो है 43वां का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी जो है वो संक्रमण से लड़ने वाली कोशिका होती है। 44वां क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल, यानी कि बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो 44वां क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर होता है। केराटिन जो है वो पाया जाता है हमारे बाल और नाखून में, उसी के कारण जो है दिखता नहीं है जल्दी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। तो 45वां क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि विच हार्मोन इज नो एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, मतलब कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। 45वां क्वेश्चन का आंसर जो है एड्रेनलिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है कौन सा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो है कहलाता है। 46वां क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि नहीं विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को जो है प्यूरिफाइड करता है, यानी कि नाइट्रोजीनियस अपशिष्ट को रक्त से शुद्ध करने वाला अंग होता है। 46वां का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। किडनी जो है वो प्यूरिफाई करता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का जो है काम करते हैं। 47वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो 47वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए मतलब कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मैक्सिमम शरीर के बैलेंस को मेंटेन करता है, अगर क्वेश्चन में ऐसा आए तो सेरेब्रम जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48वां हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि तांत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सा है। 48वां क्वेश्चन नंबर 48वां का ऑप्शन बिल्कुल न्यूरॉन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। हमारा 49वां क्वेश्चन बोल रहा है कि खून का लाल रंग किसके कारण होता है। विच पिगमेंट गिव अ रेड कलर टू द ब्लड, यानी कि ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो कि ब्लड को रेड कलर देता है, तो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। हेमोग्लोबिन के कारण जो है हमारे ब्लड का लाल कलर होता है। बढ़ते हैं 50वां क्वेश्चन की ओर। तो 50वां क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि त्वचा का रंग किस रंजक के कारण होता है। विच पिगमेंट गिव अ स्किन इट्स कलर, यानी कि त्वचा को किस रंजक के कारण जो है त्वचा का रंग होता है, तो 50वां का ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, मेलानिन, मेलानिन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि विच ऑर्गन सीक्रेट बाइल जूस, यानी कि पीत रस किस अंग स्रावित होता है, तो हम लोग पहले भी शायद कर चुके हैं। 51 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। जब पीत रस जो है वो पैनक्रियाज जो है करता है, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 52 क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि विच ऑर्गन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन दोनों, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन दोनों को सीक्रेट करता है। कौन सा अंग पाचन एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है, यानी कि दोनों रिलीज करता है। स्रावित मतलब क्या होता है, रिलीज करना। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पैनक्रियाटिक जो है वो दोनों को रिलीज करता है, यानी कि 52 का ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 53 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑर्गन इज कॉल्ड एक्सोक्राइन एज वेल एज द इंडोक्राइन, यानी कौन सा अंग है ब्राहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों ग्रंथि कहलाता है, यानी कि
एक्सोक्राइन यानी कि वो अंदर भी ले सकता है एंड कुछ चीज़ को जो है बाहर भी रिलीज कर सकता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पैंक्रियाटिक जो है वो दोनों हो जाएगा, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। 54 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच डिजीज इज कॉस्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी कि ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि आयोडीन के डेफिशिएंसी के कारण बनता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी के कारण जो है हमारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 54 का। 55 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 55 क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि विच हार्मोन रेगुलेट बासल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, यानी कौन सा हार्मोन जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है। तो 55 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थायरोक्सिन जो हमारा हार्मोन है वो रेगुलेट करता है बासल मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है। 56 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 56 क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि विच डिजीज कॉजेड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी के कारण कौन सा जो है रोग होता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिकेट जो है वो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी के कारण जो है हमारा होता है, रिकेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच डिजीज इज कॉजेड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 57 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्कर्वी जो है होता है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 57 का। 58 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच इज कॉजेड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि परनीशियम एनामिया, ठीक है, परनीशियम एनामिया, ठीक है, घातक एनीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में परनीशियम एनामिया बोला जाता है, ठीक है। 59 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच डिजीज कॉजेड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी कि लोहा आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, बताना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एनीमिया जो होता है आयरन कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरन मतलब कि खून की कमी से। 60वां हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच विटामिन इज हेल्पफुल इन अ ब्लड क्लोटिंग, यानी कि खून जमाने में कौन सा विटामिन जो है वो सहायक होता है, खून को कौन सा विटामिन जमाता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होता है। विटामिन के जो है वो खून को जमाने का सहायक काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लंग्स इज, यानी कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कौन सी है। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई जो है वो हमारा बी आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अलबेली है वो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि विच ऑर्गन इज नो एज द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है, बताइए फ्रेंड्स। तो स्प्लीन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच ब्लड सेल आर कॉल्ड एज द शोल्डर ऑफ द बॉडी, यानी कि कौन सी रक्त कोशिका शरीर की सैनिक कहलाती है। कौन सी रक्त कोशिका शरीर की सैनिक कहलाती है। तो WBC जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है और बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कोलेक्ट द फिल्ट्रेट, ठीक है, नेफ्रॉन का कौन सा द्रव को एकत्र करने का काम करता है। तो यानी कि बोमेन कैप्सूल जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि द नॉर्मल पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड, यानी कि मानव रक्त का सामान्य पीएच होता है। मानव रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 7.4 है वो मानव रक्त का सामान्य पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन, ठीक है, यानी कि हेमोग्लोबिन किस गैस का परिवहन करता है। हेमोग्लोबिन किस गैस का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा, यानी कि कौन सी गैस रक्त प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में पहुंचती है, ठीक है। घुली अवस्था में कौन सा पहुंचता है गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है
इन ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन, ठीक है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका आंसर जो है रेटिना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। ठीक है, आग का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ने की ओर पहले बता दें कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, जो कि नंबर है 83 17 73 97 73। ठीक है, आगे बढ़े तो बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ ईयर विच पार्ट ऑफ ईयर मेंटेन बॉडी बैलेंस। ठीक है, यानी कि कान का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेमी सर्कल कैनर जो है वो संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन की विच पार्ट ऑफ ईयर हेल्प इन हियरिंग। ठीक है, यानी कि कान का कौन सा भाग सुनने में मदद करता है, सुनने में कौन सा भाग मदद करता है कान का, तो 71 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, कोक्लिया जो है वो सुनने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है, ग्लूटियस मैक्सिमम। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमम जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा जो कि 73 क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच इज़ द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी है, मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कौन सी है, जॉ मसल जो है सबसे शक्तिशाली मांसपेशी है मानव शरीर की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ मसल इज, यानी कि मांसपेशी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, सार्कोमियर्स जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होता है, सार्कोमियर्स। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि कौन, ठीक है, यानी कि कौन सी कोशिका अंग कोशिका का आत्म हत्या थैला कहलाता है, तो इसका आंसर जो है बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम जो होता है वो आत्महत्या जो है कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है, और प्रोटीन कहाँ बनता है, वो बनता है राइबोसोम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 26 क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कौन सा कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, तो 76 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, तो बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच सेल ऑर्गेनेल पैकेज एंड सीक्रेट प्रोटीन, यानी कौन सा कोशिका का अंग प्रोटीन को पैक और स्रावित करता है, स्रावित मतलब क्या होता है, सीक्रेट करना, यानी किसी चीज़ को अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो स्रावित होता है, जिसका इंग्लिश होता है रिलीज करना। ठीक है, तो कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन को पैक और स्रावित करता है, तो 77 का आंसर जो है गोल्गी बॉडी हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एट द किचन ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कौन सा कोशिका अंग कोशिका का रसोई घर कहलाता है, कौन सा कोशिका का अंग कोशिका का रसोई घर कहलाता है, यानी कि 78 का जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कोशिका का रसोई घर जो है कहलाता है। अगर बात करें कि कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियो जो है उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यानी कि 79 जो है क्वेश्चन बोल रहा है विच प्रोसेस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल, यानी ये कौन सी प्रक्रिया प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, कौन सी ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक में बदल देती है, यानी कि 79 का जो आंसर है वो बिल्कुल बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। ये आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा जो कि 80 क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए हिंदी बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंजक उत्तरदायी होता है, रंजक मतलब क्या होता है, पिगमेंट, और पिगमेंट मतलब क्या होता है, कलर। ठीक है, इसका जो आंसर है
वो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल जो है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 81 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स। ठीक है, यानी कि पत्तियों से जल की हानि की प्रक्रिया कहलाती है। जब पत्तियों से पानी निकलने लगता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग जो है ट्रांसपीरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 का आंसर नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन कहलाती है। यानी कि सांस हम लोग अंदर बाहर लिए और फिर दोबारा से छोड़ दिए उसको, तो वो जो प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन में आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 83 क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, कौन सा तत्व आवश्यक होता है फ्रेंड्स, तो 83 का जो आंसर है मोलिब्डेनम जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोलिब्डेनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है यानी कि 84 जो क्वेश्चन बोल रहा है, लेगुमिनियस प्लांट हैव रूट नोड्यूल कंटेनिंग। ठीक है, यानी कि दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सी जीव पाई जाती है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सी जीव पाई जाती है, तो 84 का जो आंसर है बिल्कुल बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 85 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। यानी कि फूल का कौन सा भाग परागकण उत्पन्न करता है। ठीक है, परागकण कौन सा उत्पन्न करता है, फूल का भाग, तो आंसर नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी जो एंथर है वो परागकण उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस ओव्यूल। यानी कि फूल का कौन सा भाग बीजांड उत्पन्न करता है। ठीक है, बीजांड कौन सा भाग फ्लावर का उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओवरी जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 87 क्वेश्चन है, पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड। यानी कि पवन द्वारा परागण परागण कहलाता है, तो 87 का आंसर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनीमोफिली जो है वो हो जाएगा आंसर, फिर से बोलिए एनीमोफिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड। यानी कि कीटों द्वारा परागण कहलाता है, कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो 88 का जो आंसर है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंटोमोफिली। ठीक है, इंटोमोफिली जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। यानी कि नर और मादा युग्मक के नर और मादा युग्मक के संलयन कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो 89 का जो आंसर है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन जो है कहलाता है। ठीक है, फ्यूजन क्या कहलाता है, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, 90 क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि द सीड्स इन विच बर्थ साइटोलेडन्स एंड प्रेजेंट इज, द सीड्स विच बर्थ साइटोलेडन आर प्रेजेंट इज। ठीक है, यानी कि कौन सा बीज दो बीजापत्र वाला होता है, दो बीजापत्र वाला कौन सा होता है, साइटोलेडन मतलब कोटिलेडन मतलब जो होता है, यानी कि जो इधर भी हो दो गो बीज जो है जो सही आंसर हो जाएगा। डाइकोट सीड जो है ऐसा कहलाता है, जिसमें दो गो सीड प्रेजेंट होता है वो कौन सा सीड कहलाता है, डाइकोट सीड, तो बीज जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं 91 क्वेश्चन बोल रहा है कि द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, तो 91 का जो आंसर है ए हो जाएगा, 80/120 जो है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम लोग बीपी कहते हैं वो 80/120 होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो कि 92 है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ओकर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है। ठीक है, कौन सा श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो 92 का जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसको कहते हैं जब ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी कि जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जो कि 93 क्वेश्चन है, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। यानी कि पादप कोशिका के प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, पादप कोशिका के प्रकाश संश्लेषण का कौन सा स्थान होता है, तो 93 का जो आंसर है बिल्कुल बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है
विच प्रोसेस रिड्यूस एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, किस प्रक्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन पे मत जाइएगा, ये गलती से हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 95 क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ओवम जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जो कि मदर में पाई जाती है, यानी कि जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन बोल रहा है कि द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस है कौन कहलाता है, तो ये तो सब जानते ही होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 96 का जो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा एनर्जी सेल कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहलाता है। प्रोटीन कैसे बनता है, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द जेनेटिक मटेरियल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीवों में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो 97 का जो आंसर है बिल्कुल बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ होता है सजीवों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जो कि 98 क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, यानी कि अनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। अनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, 98 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन जो है वो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जो कि 99 क्वेश्चन है, विच इंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, यानी कि लार में कौन सा इंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा इंजाइम पाया जाता है दोस्तों, तो 99 का जो आंसर है पर्टाइलिन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्टाइलिन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 100 क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपको नोट्स या फिर वीवीआई ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट जो भी आपको चाहिए, आप इस मैसेज जो है कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज जो है कर सकते हैं और हम लोगों से नोट्स के लिए पूछ सकते हैं। अगर आपके पास पैसा थोड़ा कम है तो मैनेज हो जाएगा। नंबर है 83 17 73 96 73, क्या नंबर है 83 17 73 96 73, ठीक है, इसे भूलिएगा मत। अपने क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अपना हमारा जो 100 क्वेश्चन है वो बोल रहा है प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय, यानी कि प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, तो 100 का जो आंसर है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेप्सिन से जो है प्रोटीन का पाचन होता है, पेप्सिन से प्रोटीन का जो है पाचन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो कि 101 क्वेश्चन है, द ब्लड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि थक्का बनाने वाले कारणों के बिना रक्त को कहते हैं, ठीक है, थक्का बनाने वाले कारणों के बिना रक्त को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीरम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है बोल रहा है कि विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो इसका बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है, ठीक है, अवशोषित कौन सा करता है, तो इसका जो आंसर है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल जो है वो शीशित करता है, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कौन सा स्थान होता है, तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम जो है संश्लेषण का स्थान है कोशिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन इज, यानी कि दूध के श्रवण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, ठीक है, दूध के श्रवण के लिए कौन सा उत्तरदायी हार्मोन है, तो इसका आंसर जो है प्रोलैक्टिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तरदायी होता है, प्रोलैक्टिक, ठीक है, प्रोलैक्टिक जो है उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 106 क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है, निर्धारण कौन करता है मनुष्य में लिंग का, इसका जो आंसर है बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वाई जो है वो निर्धारण करता है। अगर वहीं फीमेल की बात की जाए तो एक्स जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 107 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बॉडी सेल, ठीक है, यानी कि मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो इसका बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 46 जो है वो होती है।
और अगर पेयर में बात करें तो कितनी होती है, पेयर में जो है 23 गो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच ब्लड सेल आर कॉल्ड एज द शोल्डर ऑफ बॉडी। ठीक है, शोल्डर मतलब क्या होता है, सेना। ठीक है, विच ब्लड सेल शोल्डर ऑफ बॉडी यानी कि कौन सी रक्त कोशिका शरीर की सैनिक कहलाती है। ठीक है, सैनिक कौन सी रक्त कोशिका कहलाती है, इसका जो आंसर है वो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। WBC जो है वो कहलाती है, यह बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देती, मार डालती है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच ऑर्गेन अफेक्टेड इन नेफ्राइटिस। ठीक है, यानी कि नेफ्राइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, नेफ्राइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किडनी जो है नेफ्राइटिस में जो है प्रभावित होता है, यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। ठीक है, यानी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से जो है ए होता है। ठीक है, यानी कि नाइट ब्लीडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि आंसर नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बोले तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज। ठीक है, यानी कि विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज कॉसेब, यानी कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। पहले विटामिन बी की बात किए थे, अब विटामिन जो सी है उसके बारे में बात करते हैं। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से अब क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, यानी कि ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी के कॉसेस, यानी कि विटामिन बी के कमी से क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो आंसर है इसका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक्सेस ब्लीडिंग। इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आना तय है, तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है विच पार्ट ऑफ आई इज सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, यानी कि आग का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेटिना जो है वो होता है। ठीक है, सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन स्कल बोन, यानी कि खोपड़ी की हड्डियों में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है। खोपड़ी की हड्डियों में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमोवेबल ज्वाइंट। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, इमोवेबल ज्वाइंट, जिसको हिंदी में अचल जोड़ कहते हैं। बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक है, धड़कन और श्वसन को कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो 117वां का जो आंसर है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेडुला जो ओब्लोंगेटा है वो नियंत्रित करता है। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर सकते हो। 118वां क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा विच टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन। ठीक है, यानी कौन सा ऊतक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, कौन सा टिश्यू मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ऊतक मतलब होता है टिश्यू। ठीक है, इसका जो आंसर है यानी कि 118वां का जो आंसर है टेंडन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, तो ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन। ठीक है, यानी कि कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। पहले हम लोग क्या बात किए थे, मांसपेशी से हड्डी को कौन सा, जो कि हड्डी से हड्डी को कौन सा जोड़ता है, तो इसका जो आंसर है बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है, टेंडन, और हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, लिगामेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यानी कि 120 जो है हमारा बोल रहा है विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। ठीक है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, दीर्घीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, तो इसका जो आंसर है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, यानी कि पौधों का हरा रंग किस कारण से होता है, ठीक है। यानी कि पौधों का हरा रंग जो है वो किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण जो पौधों का हरा रंग है वो होता है, ठीक है। और अगर पूछेंगे फ्लावर का कलर किस कारण होता है, तो एंथोजाइनिन जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन इज, यानी कि मनुष्य का शरीर प्रजनन अंग कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टेस्टिस है वो प्रजनन अंग है मनुष्य का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन इज, यानी कि मनुष्य का स्त्री प्रजनन अंग है, यानी कि मनुष्य का स्त्री प्रजनन अंग कौन सा है, तो इसका जो आंसर है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का स्त्री प्रजनन अंग कौन सा है, ओवरी जो है स्त्री प्रजनन अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है, जो कि 124 क्वेश्चन है, विच विटामिन इज नो एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। यानी कि कौन सा विटामिन निष्क्रियता विरोधी विटामिन कहलाता है, ठीक है। निष्क्रियता विरोधी विटामिन कौन सा कहलाता है, तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो विटामिन ई है वो कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बोल रहा है, विच ऑर्गन इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। यानी कि कौन सा अंग उत्सर्जन का अंग कहलाता है, ठीक है। कौन सा अंग उत्सर्जन अंग कहलाता है, तो इसका ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किडनी जो है वो उत्सर्जन अंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हेमोग्लोबिन इज रिच इन विच एलिमेंट, यानी कि हेमोग्लोबिन किस तत्व से समृद्ध होता है, किस तत्व से समृद्ध होता है हेमोग्लोबिन, तो इसका जो आंसर है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आयरन है वो समृद्ध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, जो कि 127 क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कौन सी रक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है, कौन सी रक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है, तो इसका जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आरबीसी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन जो है करती है, यानी कि जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है आप लोग याद करने से ज़्यादा समझने और सुनने पर फोकस रखिएगा, क्योंकि याद किया हुआ कंटेंट भूला जा सकता है, लेकिन समझा और सुना हुआ कंटेंट को भूलना आसान नहीं होता है, ठीक है। बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, विच प्लांट हार्मोन कॉसेस राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने का कारण होता है, ठीक है। राइपेनिंग मतलब क्या होता है, पकना। तो जो इसका आंसर है वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इथाइलिन है वो फूलों के पकने का जो है कारण होता है, यानी कि फलों के पकने का कारण कौन सा होता है, इथाइलिन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि विच विटामिन इज, की कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, तो जो इसका सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है वह इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच विटामिन इज ऑल्सो नो एज कैल्सीफेरॉल, ठीक है। यानी कि कौन सा विटामिन कैल्सीफेरॉल कहलाता है, कौन सा विटामिन कैल्सीफेरॉल कहलाता है, कैल्सीफेरॉल कौन सा विटामिन कहलाता है, तो इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरॉल कहलाता है, जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि 131वां क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। यानी कि पौधों का कौन सा भाग जल अवशोषित करता है, ठीक है। यानी कि पौधों का कौन सा भाग जल अवशोषित करने का काम करता है, तो जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट हेयर जो है वो पौधों का जल अवशोषित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच डिजीज इज कॉजेड बाय प्लाज्मोडियम, यानी कि कौन सा रोग प्लाज्मोडियम से होता है, कौन सा रोग प्लाज्मोडियम से होता है, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, जो कि 133वां क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉजेड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। यानी कि कौन सा रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, कौन सा रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, तो इसका जो बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से जो है होता है, यानी कि बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच डिजीज इज कॉजेड बाय HIV वायरस, यानी कि कौन सा रोग HIV वायरस से होता है, कौन सा रोग HIV वायरस से होता है, तो इसका जो ए आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि 135वां क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉजेड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी कि हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है।
हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, ठीक है, यानी खून की कमी इसको बोला जा सकता है। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीमिया होता है, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑर्गन इज डैमेज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है, यानी कि हेपेटाइटिस वायरस से कौन सा अंग हेपेटाइटिस वायरस से कौन सा अंग क्षतिग्रस्त होता है? क्षतिग्रस्त कौन सा अंग होता है हेपेटाइटिस बैक्टीरिया वायरस से? तो इसका जो आंसर बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीवर जो है वो क्षतिग्रस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 137वां क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल है वॉल्व, ठीक है, यानी कि किस में पाए जा सकते हैं? तो इसका जो आंसर है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेंस में जो है वॉल्व पाया जा सकता है। किस में पाया जा सकता है? वेंस में, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो ब्लड है वो बैकफ्लो होने का चांस होता है। और आर्टरी में वॉल्व जो है वो नहीं पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है जो कि 138वां क्वेश्चन है, लेकिन आप उससे पहले ये देख सकते हैं कि जो अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नंबर है 83 17 73 96 73, ठीक है। आप लोग बीबीआई सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव का जो है यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा कम है तो भी मैनेज हो सकता है, लेकिन इसको लेना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच इंजाइम डाइजेस्ट फैट, यानी कि कौन सा इंजाइम वसा को पचाता है? कौन सा इंजाइम वसा को पचाता है? तो जो इसका आंसर है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिपिस जो है वो वसा को पचाने का काम करता है। वसा मतलब क्या होता है? फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 139वां क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है? तो जो इसका आंसर है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 गो पेयर होते हैं, यानी कि जो पूरा है 24 गो होता है, जिसमें 12 को जो है पेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है जो कि 140वां क्वेश्चन है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, यानी कि मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान है। मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है? जो इसका बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का सामान्य ताप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो कि 141वां क्वेश्चन है विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? सबसे कठोर भाग कौन सा है मनुष्य के शरीर का? टूथ इनैमल, ठीक है, यानी कि जो दांत का होता है वो सबसे कठोर भाग है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस, यानी कि कौन सा अंग पीत रस बनाता है? कौन सा ऑर्गन पीत रस बनाता है? जो इसका बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीवर जो है वो पीत रस को बनाने का काम करता है। और पूछे कि पैनक्रियाटिक को कौन बनाता है? तो पैनक्रियाज हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो कि 143वां क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी कि कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? ठीक है, उस समय क्या बोल रहा था कि बाइल जूस को कौन बनाता है, अब पूछ रहा है कि इंसुलिन को कौन बनाता है, ठीक है। इंसुलिन कौन बनाता है? तो जो इसका आंसर है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैनक्रियाज जो है इंसुलिन को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है जो कि 144वां क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन, यानी कि किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है? किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है? तो डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ जो रक्त होता है उसमें एंटीजन नहीं होता है। ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को ब्लड सप्लाई कर सकता है, और ए बी जो है किसी से ले सकता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जो कि 145वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज फाउंड इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में किस प्रकार का रक्त संचार पाया जाता है? ठीक है, रक्त संचार किस टाइप का पाया जाता है मनुष्य शरीर में? जो इसका बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन जो है हमें पाया जाता है। पहला जो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो दो सर्कुलेशन हो गया, डबल सर्कुलेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि द लिक्विड फूड फॉर्म्ड इन स्टोमच इज कॉल्ड, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म्ड है पेट में बनने वाला तरल भोजन को कहते हैं। पेट में बनने वाले तरल भोजन को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका जो ए आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काइम जो है वो कहते हैं पेट में भोजन बनने वाले तरल को, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो कि 147वां क्वेश्चन है द सेमी डाइजेस्टेड फूड इन माउथ इज कॉल्ड, यानी कि मुख में बनने वाले अर्धपचित भोजन को कहते हैं। अर्धपचित भोजन को क्या कहते हैं मुख में बनने वाले? जो इसका सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? बोलस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है जो कि 148वां क्वेश्चन है
द फैट ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन आर कॉल्ड, यानी कि आंत में अवशोषित वसा कणों को कहते हैं। अवशोषित वसा कणों को क्या कहते हैं? आंत में। तो जो इसका आंसर है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काइल जो है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? काइल, याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कौन सा अंग रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से शुद्ध करता है? कौन सा अंग रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से शुद्ध करता है? ये बात याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा सवाल है। इसका जो डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लंग्स है वो जो है शुद्ध करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन कौन सा तंत्र करता है? कौन सा तंत्र करता है पोषक तत्वों का परिवहन? तो इसका जो सी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पोषक तत्वों का परिवहन करता है और ऑक्सीजन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय।